जब महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडवों ने छल से आचार्य द्रोण का वध कर दिया तो कौरवों के सामने युद्ध में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया। संकट के इस घड़ी में दुर्योधन ने कुशल रणनीतिकार की तरह तुरंत निर्णय लेते हुए अपने मित्र और अर्जुन की ही तरह महान धनुर्धर कर्ण को कौरव सेना का सेनापति घोषित कर दिया। उधर पांडवों के खेमे में कर्ण के सेनापति बनने की सूचना मिलते ही हाहाकार मच गया। शिविर में पांडव सेना के योद्धा और सैनिक आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि कल युद्ध के मैदान में कर्ण और उसकी रणनीति के आगे कौन टिकेगा। अपनी सेना का मनोबल गिरता हुआ देखकर युधिष्ठिर और अन्य सभी पांडव रणनीतिकार हमेशा की तरह भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। पांडवों ने उनसे निवेदन किया कि आप अगर कर्ण के पास जाकर उसे कौरवों से अलग होने के लिए मना लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सहज मन वाले श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों के इस निवेदन को ठुकरा न सके और कर्ण के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कर्ण को सिलसिलेवार तरीके से उनके जन्म की सारी घटनाओं को बताते हुए कहा कि हे कर्ण, तुम वास्तव में माता कुंती के ही पुत्र हो और जिन पांडवों को मारने के लिए तुम उतावले हो रहे हो वो तुम्हारे ही सगे भाई हैं। सारी घटनाओं को सुनने और समझने के बाद कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि हे केशव, अगर मैं आपकी हर बात को सच मान लूं तो भी मुझे यह बतलाइए कि मेरी मां ने मुझे जन्म देने के बाद इस संसार में भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया। अगर मुझे उनकी कोख में उनके अविवाहित होने पर जन्म मिला था तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अरे जब मैं बड़ा हुआ तो आचार्य द्रोण ने मुझे इसलिए धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया कि मैं क्षत्रिय परिवार का सदस्य नहीं था। आचार्य परशुराम ने अगर मुझे धनुर्विद्या सिखाई भी तो मुझे ऐसा श्राप दे दिया कि मैं संकट आने पर अपनी विद्या ही भूल जाऊं। आचार्य परशुराम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी दृष्टि में एक सूत पुत्र था। केवल क्षत्रिय ना होने के कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भरी सभा के बीच मेरा अपमान किया गया। हे कृष्ण, मुझे अब तक इस जीवन में जो भी सम्मान या सहयोग मिला है उसके लिए कर्ण केवल और केवल दुर्योधन का कर्जदार है। ऐसे में आप ही बताइए कि दुर्योधन का साथ देकर मैं क्या गलत कर रहा हूं। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा कि हे वीर, तुमने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में भी जान लेना चाहिए। मैंने जब जन्म लिया तब हमारे मां बाप मथुरा नरेश और रिश्ते में हमारे मामा लगने वाले महाराज कंस की कारागार में बंदी थे। प्रकृति ने अगर नहीं चाहा होता तो मेरी मृत्यु उसी दिन हो जाती जिस दिन मैं पैदा हुआ था। जिस रात को मैंने जन्म लिया उसी दिन मुझे मेरी मां की गोदी से दूर जाना पड़ा। मथुरा नगर के सुंदर महलों को छोड़कर मेरा बचपना गोकुल के गांवों की गायों को चराने और अनपढ़ गवार चरवाहों के साथ में बीत गया। ऊपर से कोई ऐसा दिन नहीं था जब मुझे मारने के लिए महाराज कंस की ओर से कोई ना कोई षड्यंत्र ना किया जाता रहा हो। मैं किसी तरह से उनके भेजे राक्षसों और षड्यंत्र को खत्म करता गया। ऐसा भी नहीं था कि मेरे घर में अपार धन संपत्ति थी। अरे मुझे तो मेरा प्रेम भी नहीं मिल पाया, जबकि प्रेम जीवन में मनुष्य को सरलता और भावनाओं से भर देता है। मैं तो अपनी राधा के लिए भी झूठा साबित हो गया। कम से कम तुम्हें इस बात के लिए तो जरूर संतोष होना चाहिए कि तुम उस कन्या से विवाह रचाने में सफल रहे जिससे तुमने प्रेम किया था। मेरी तुलना में तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर दुर्योधन को महाभारत के युद्ध में जीत मिलेगी तो यह निश्चित है कि इस जीत का श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन अगर दुर्योधन हार गया और पांडव जीत गए तो इस महाभारत के युद्ध में मारे गए लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराया जाएगा। कर्ण, अगर तुम्हें लगता है कि इस संसार में केवल तुम्हारे साथ ही अन्याय हुआ है तो तुम पूरी तरह से गलत सोच रहे हो। पांडवों के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी अन्याय होता ही है। लेकिन किसी के साथ अन्याय होने पर यह नहीं मान लेना चाहिए
कि अब उसे पाप और अधर्म का पक्ष लेने की आजादी हासिल हो चुकी है।